दोस्तों, राजस्थान में एक लड़की की शादी होती है, लेकिन बहुत ही अजीबोगरीब एक वाकया सामने आ जाता है। दरअसल शादी में उसकी विदाई नहीं होती है। 1 साल बाद उसका गौना आने वाला होता है, लेकिन इस बीच जिससे शादी हुई थी दोस्तों, उसे विदेश जाने का मौका मिल जाता है और वह विदेश चला जाता है। लेकिन तय समय पर उसका गौना आता है, अपने ससुराल आती है। अब पति तो था नहीं, तो उसके बहुत सारे देवर थे। उसके पति के बुआ के लड़के, मामा के लड़के, चाचा के और ताऊ के करीब 8 से 10 लड़के थे, वह उसके देवर लगते थे। अब ये सारे लोग दोस्तों, उसका पति घर पर नहीं था, तो ये सभी देवर उसी के घर में घुसे रहते थे। आना जाना, खाना पीना, उसके साथ फोटो खिंचवाना, उठना बैठना, सब कुछ उनका लगा रहता था। यह सारे लोग अपने अपने तरीके से उसे इम्प्रेस करने की कोशिश करते थे, या यूं कहें कि उस भाभी को पटाने की कोशिश करते थे। और दोस्तों, एक दिन कुछ ऐसा हो जाता है कि उस नई नवेली दुल्हन का फोटो और वीडियो, जो कि एकदम आपत्तिजनक होते हैं, वह बहुत तेजी से वायरल होने लगते हैं। और उसके बाद दोस्तों, जो कुछ भी होता है, एक बहुत ही हैरान करने वाली कहानी है, तो जमाने को सीख देने वाली कहानी है। तो आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस वही एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरा मोटिवेशन बढ़ता रहे। दोस्तों, आज की एक कहानी है राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले की। एक ज़माना था कि जब बचपन में शादी हो जाती थी और गौना जो है वह 1-2 साल बाद, या फिर 5-6 साल, या फिर किसी किसी का तो 10 से 15 साल के बाद भी गौना आता था। अब दोस्तों, दूल्हा दुल्हन जवान हो जाते थे और फिर जो है वह अपने ससुराल आती थी। लेकिन आजकल जो है ज़माना बदल गया है, गौने का सिस्टम ख़त्म हो गया है। करीब 99% ऐसी दुल्हनें होती हैं जो शादी की अगली सुबह अपने ससुराल आ जाती हैं। लेकिन आज भी कई इलाकों में ये प्रचलन है, और ये प्रचलन है कि जो गौना है, चाहे वो 1 साल के बाद ही दिया जाए, लेकिन दिया जाता है। शादी में लड़की की विदाई नहीं होती है। ऐसा ही राजस्थान के उस जिले में, सवाई माधोपुर जिले में, एक लड़की जिसका कि नाम पारुल होता है, उसकी शादी एक जतिन नाम के लड़के से होती है। और हालांकि दोनों जवान थे, 20 साल की पारुल होती है और 21 साल का जतिन होता है। चाहते तो शादी में ही ले आते उसको, लेकिन बस जो परंपरा थी, उस परंपरा को उनको निभाना था, और यह हुआ कि हम 1 साल बाद गौना लेकर आएंगे। लेकिन दोस्तों, जो जतिन था वह बहुत ही साधारण परिवार का होता है। जतिन जो है इधर उधर मेहनत मजदूरी करता था, यह शटरिंग वगैरह का काम करता था, और उसने अपना पासपोर्ट बनवा रखा था, किसी कंपनी में लगा रखा था कि वीज़ा आएगा तो वह विदेश जाएगा। अब 1 साल का वक्त बीत गया दोस्तों, उसके पासपोर्ट लगाए हुए, तब तक वीज़ा नहीं आया। लेकिन जैसे ही गौने का दिन आने वाला था और गौने के मात्र 15 दिन ही बाकी रह गए थे, तभी उसका वीज़ा आ जाता है। और उसके बाद उसे जो है दुबई जाना होता है। अब नौकरी अच्छी थी, उसका ऑफ़र भी बहुत अच्छा था, और फिर पता नहीं मौका मिलता कि नहीं मिलता। तो यह होता है कि अब क्या होगा। लेकिन दोस्तों, अब दोनों ही काम होते हैं। एक तो उस लड़की का गौना भी आ जाता है, और उससे जो 15 दिन पहले ही यह जतिन जो होता है वह विदेश चला जाता है। अब पारुल अपने ससुराल आती है, तो उसका पति जो जतिन था वह तो था नहीं। अब तमाम उसमें रिश्तेदार आए हुए थे, उसमें उसके मामा के लड़के, चाचा ताऊ के लड़के, मौसी मौसा के तमाम लड़के, करीब 8-10 लड़के ऐसे आए हुए थे जो कि जतिन से छोटे ही थे। अब उन लोगों की तो बाहर आ जाती है, वह दिन भर जो है पारुल के कमरे में घुसे रहते हैं, उसके साथ फ़ोटो खिंचवाते हैं,
कभी कंधे पर हाथ रख देते हैं, कभी कमर पर हाथ रख देते हैं। अगर वह खाना वगैरह खाती तो आकर उसमें बैठकर खाने ही लगते थे उसके साथ। और इस तरीके से जो है वह अपने अपने तरीके से वह सारे लड़के जो हैं वह पारुल को इम्प्रेस करने की कोशिश करने लगे। और पारुल भी सोचती है कि चलो कोई बात नहीं, वह बोलती नहीं थी उन लोगों से कुछ, क्योंकि घर में किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता था। ना तो उसकी सास को कोई फर्क पड़ता था और ना ही उसके ससुर को कोई फर्क पड़ता था, और उस घर में कोई लेडीज तो थी नहीं। अब वह भी सोचती है कि चलो अच्छा है कि सारे लोग मुझे चाहते हैं, मुझे मानते हैं, मुझे प्यार करते हैं। और वह भी उन्हीं लोगों में हंसती खेलती रही। लेकिन उसका जो पति था, जो जतिन था, वह विदेश में था और वह वहाँ से फ़ोन करता है तो उसे बड़ा बुरा लगता है। वह उन लड़कों से कहता है क्यों रे तुम लोग उसमें क्यों घुसे रहते हो। घर में वह पारुल से भी कहता है कि क्यों उन लोगों को घर में घुसा कर रखती हो। तो वह कहती है मैं क्या करूं, जब ये मानते ही नहीं है मैं कैसे मना करूं। और ये रिश्तेदार के लड़के हैं, कोई बुरा मान जाएगा तो मैं नहीं मना कर सकती, आप चाहो तो मना करो। वह अपनी माँ से कहता है तो उसकी माँ भी आती है। बस वह यही कहती है कि काहे तुम लोग इस घर में घुसे रहते हो, चलो बाहर, और कोई काम नहीं है क्या तुम्हारे पास, इसको आराम करने दो। लेकिन दोस्तों अब वह जो थे उनकी आदतों से वह बाज नहीं आ रहे थे। सुबह से शाम तक बस आते जाते रहते थे और उसके लिए तरह तरह की चीज़ें अपने अपने हिसाब से लाकर खिलाते पिलाते रहते थे। उनका बस चलता तो वह रात में भी वहीं पर सो जाते। लेकिन दोस्तों यह इजाज़त नहीं थी। उसकी जो माँ थी, वह जो पारुल थी, वह भी खुद जो है कहती है कि भाई अब आप लोग बाहर जाओ, मुझे सोने दो। इस तरीके से दोस्तों चलता रहा। 4 दिन बीत जाते हैं, 4 से 5 दिन बीत जाते हैं। तो एक दिन उन्हीं में से उनकी जो एक बुआ का लड़का होता है, जिसका कि नाम बादल होता है, बादल जो है दोस्तों वह कुछ ज़्यादा ही पारुल के नज़दीक आ जाता है, उससे बातचीत करता है। वह उसे अपने दिल की सारी चीज़ें शेयर करने लगता है। वह कहता है कि मेरी गर्लफ्रेंड है और मैं ऐसे ऐसे बात करता हूँ। और उसके सामने कभी कभी वह फ़ोन भी मिला देता था, जो उसके साथ वह किया था सारा कुछ वह पारुल से बताने लगता है। पारुल कहती है कि यह सब मुझे क्यों बता रहे हो, और किसी के साथ एक तो तुम गलत कर रहे हो, ऊपर से उसका प्रचार कर रहे हो। बादल कहता है कि आपको नहीं बताऊं तो किसको बताऊं। तो फिर पारुल कहती है फिर यह सब बताते हो तो मेरा भी मूड खराब होता है, तो फिर क्यों मुझे इस तरीके की बात करते हो आप। दोस्तों बादल तो यही चाहता है कि किसी तरीके से इसे अपनी बातों में फंसाया जाए, इसका भी मूड खराब हो जाए, और फिर वह जो चाहता था वह भी यही चाहने लगे। इसी तरीके से उसके मना करने के बावजूद वह सारी बातें उसे करने लगता। कहीं ना कहीं पारुल को भी इसमें इंटरेस्ट आने लगता है और वह उसके हाँ में हाँ मिलाती रही। बहुत उत्सुकता से उसकी बात सुनती थी और बादल को लगने लगा कि दोस्तों अब जो ये है यह तैयार है, और जो मैं चाहता हूँ वह शायद यह भी चाहती है। एक दिन अब सारे लोग चले गए, 1-2 लोग रह गए, तो बादल जो है वह फ़ोटो खिंचाने के लिए बोला कि भाभी 1-2 दिन में मैं चला जाऊंगा, तो कुछ फ़ोटो खिंचवा लेता हूं आपके साथ। कहती है इतनी सारी फ़ोटो तो पहले से खिंचवा के रखे हो, और कितनी खिंचवाओगे। कहता है नहीं 2-4 अच्छी फ़ोटो खिंचवा लेते हैं, और पहले आपसे हमारी दोस्ती नहीं थी और अब हमारी दोस्ती हो गई है, तो थोड़ा बेहतर फ़ोटो हो जाएगा। कहती है कोई बात नहीं, आओ खिंचवा लो। उसके बाद दोस्तों वह खड़ी होती है और वह सेल्फी लेने लगता है। लेकिन सेल्फी लेते लेते दोस्तों वह उसके प्राइवेट पार्ट पर हाथ लगाने लगता है, हद से आगे बढ़ जाता है। अब वह चौंक कर उसे दूर कर देती है।
कहती है यह तुम क्या कर रहे हो? तो वह कहता है क्या हुआ भाभी जी, जो आपके दिल में है वही मेरे दिल में है, तो इसमें क्या दिक्कत है, आप दूर क्यों जा रही हो? तो वह कहती है क्या है आपके दिल में? अब दोस्तों जो बादल था वह अपने दिल की सारी बात जो है वह पारुल से कह देता है कि मैं चाहता हूँ। अब जैसे वह बात सुनती है दोस्तों उसका माथा ठनक जाता है। कहती है कि यह सब क्या बातें आप सोच रहे हो, और जैसा तुम सोच रहे हो वैसा तो मैं बिल्कुल नहीं चाहती। यह क्या हरकत है तुम्हारी, इतना कैसे सोच लिया तुमने, और क्या मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ? मुझे ऐसा वैसा मत समझना भाई, मैं वैसी नहीं हूँ जैसा आप सोच रहे हो। ऐसा कुछ नहीं है मेरे मन में, मैं तो बस इज्जत करती हूँ, आपसे बात करती हूँ, तो इसका मतलब यह थोड़ी है कि आप जो चाहो वह मेरे साथ कर लो। दोस्तों उसे बहुत सारी बात सुना देती है। अब जो बादल था वह बहुत कुछ ज़्यादा सोच चुका था कि वह क्या करेगा, कैसे करेगा, सब कुछ उसके मन में वही यही सब 2-4 दिन से ख्याल चलता है कि एक दिन वह अपने मकसद में कामयाब हो जाएगा। लेकिन अब एकदम से खिसिया जाता है, लेकिन वह हार मानने वाला नहीं था। अब दोस्तों उनका जो घर था वह बहुत ही साधारण सा था, ना तो उसमें बाथरूम था और ना ही कोई वॉशरूम था। उसे सुबह सुबह बाहर जाना पड़ता था, और फिर नहाने के लिए भी उन लोगों ने एक नई नवेली दुल्हन के लिए ऐसे ही टाटी बनाकर खरपतवार और चारों तरफ से एक नल को जो है घेर रखे थे कि इसी में जो नई दुल्हन है वह नहाएगी। बाकी महिलाएं जो थी ऐसे ही नहा लेती थीं, तो वह जो है अब नहाती है। लेकिन उसके जो मायके में था वह बाथरूम वगैरह बना हुआ था, सब कुछ बना था, तो अंदर जो है वह जिस तरीके से नहाती थी उसकी आदत लगी हुई थी, तो वह यहाँ भी दोस्तों अपने कपड़े जो है वह रिमूव करके ही नहाती थी। अब इस तरीके से जब वह नहाती थी तो दोस्तों सुबह सुबह ही नहा लेती थी कि कोई महिला की नज़र न पड़े, ताकि कोई किसी को बुरा न लगे। लेकिन दोस्तों जो बादल था अब उन्हीं जो टाटियाँ थीं उन्हीं में अपना मोबाइल फंसा देता है और उसका वीडियो और फोटो बना लेता है। इस तरीके से वह 2-3 दिन से ऐसा करता रहा, और हर एंगल से वह जो है 2-3 एंगल से उसका वीडियो शूट कर लेता है। और उसके बाद दोस्तों कोई ऐसी चीज़ बची नहीं थी जो उसके फ़ोन में अब ना आई हो। अब उसके बाद वह वही वीडियो और फोटो देखता रहा और अपने मन ही मन में वह मंत्रमुग्ध होता रहा। उसके बाद वह अपने घर पर चला जाता है, और उसके बाद दोस्तों अब वह वीडियो किसी तरीके से लीक हो जाती है। जब लीक हो जाती है तो उसके ससुराल पहुंच जाती है, और उसके बाद बहुत ही ज़ोरदार हंगामा होता है। जो महिलाएं थी वह जब उस तरीके का वीडियो और फोटो देखती हैं तो दोस्तों वह पारुल का ही दोष देती हैं। कहती हैं कितनी बेशर्म है, इस तरीके से कोई नहाता है क्या? और हम भी तो नहाते हैं, कपड़े पहन कर ही नहाते हैं, और फिर फटाक से 1 सेकंड में बदल लेते हैं, और ये कैसे निश्चित होकर इस तरीके से नहाती है? दोस्तों उसी की ही गलती बता देते हैं। यह नहीं सोचते हैं कि जिसने वीडियो बनाया उसकी भी तो गलती है। फिलहाल अब पता लगाते यह हुआ कि हाँ बादल ने ही यही वीडियो और फोटो बनाए हैं और खींचे हैं। उसके बाद उसे बुलाया जाता है और पंचायत बैठती है उन रिश्तेदारों में कि अब क्या होना चाहिए। फिलहाल उसे 20 बार कान पकड़कर उठा बैठक करने के लिए बोला जाता है कि तुमने ये गलती क्यों की है। अब दोस्तों बादल जो है वह बस तुरंत जो है कान पकड़ के उठ बैठ जाता है, लोगों से सॉरी बोलता है और कहता है गलती से हो गया, पता नहीं मेरे दिमाग में क्या हो गया कि मैंने ऐसे वीडियो बना लिया। दोस्तों अब लोग कहते हैं कोई ऊपरी शक्ति होगी, इस तरीके से बहानेबाजी करके लीपा पोती करके बादल को जो है वह दोष मुक्त कर देते हैं। अब इधर जो है इसको दोषी ठहराया जाता है। फिलहाल एक वीडियो उसके पति जतिन के मोबाइल में भी पहुंच जाती है। जब वह सारा कुछ देखता है तो हैरान हो जाता है
और उसके बाद वह भी कहता है कि अगर ये ऐसी होती नहीं तो फिर ऐसा क्यों होता। अपनी पत्नी को ही वह दोष देने लगता है। उसके बाद कहता है कि जब मैं जाऊंगा तभी कुछ होगा, फिलहाल इसको इसके मायके भेज दो। अब दोस्तों पारुल अपने मायके चली जाती है। इसमें पुलिस कार्रवाई भी होती है, पुलिस आती है तो फिर 10 से 15-20 लोगों के मोबाइल में जो वीडियो थे उन वीडियो को वह डिलीट करवाती है और कहती है कि आइंदा अगर कोई भी वीडियो अपने पास रखा हुआ है अगर तो वह उसे शेयर करेगा, तो अगर मुझे पता चलेगा तो उसके खिलाफ जो है वह मैं कड़ी कार्रवाई होगी। इसलिए वह चेतावनी देती है जिसके भी फ़ोन में है अभी डिलीट कर दो। तो सारे लोग तो डिलीट कर देते हैं, लेकिन फिर भी कुछ जो है वह बचा कर रखते हैं, क्योंकि जतिन को फ़ोन करके उसे बताया जाता है कि सारा कुछ मामला जो है वह साफ़ हो गया है, तुम भी अपने फ़ोन से वह चीज़ें हटा दो। लेकिन दोस्तों वह हटाता नहीं है। फ़िलहाल 2 सालों का वक्त बीत जाता है। जतिन जब दुबई से कमा कर आता है तो आने के बाद अब दोस्तों वह पारुल को लाने से इनकार कर देता है। कहता है कि उसको क्यों लाऊं, अब उसमें बचा क्या है। दोस्तों फिर एक बार इसी को लेकर पंचायत बैठती है। जो पंचायत थी अब वह भी मज़े ले रही थी, क्योंकि भाई एक नौजवान सुंदर दुल्हन, इस तरीके से वीडियो फोटो सबके जुबान पर बस एक ही बात थी, वह लोग मज़े लेते थे और यह बेचारी शर्म से एकदम डूब जाती है। उसके समझ में नहीं आ रहा था करें तो अब क्या करें। 2-4 पंचायत हुई और हर बार जो है उसे बुलाया जाता था तो उसकी बड़ी बेइज्जती हो गई। और फिर जब जतिन मना कर देता है, कहता है मैं नहीं लाऊंगा, तो पंचायत भी एक अजीब व गरीब फैसला करती है। वह कहती है कि अगर बादल ने यह वीडियो बनाए हैं तो उसे सज़ा भी मिलनी चाहिए। तो पारुल की शादी जो है वह बादल से कर देनी चाहिए। बादल दोस्तों तुरंत ही तैयार हो जाता है, क्योंकि उसके लिए कोई सज़ा नहीं थी, बल्कि उसके लिए तो ये मज़ा ही मज़ा था। लेकिन अब जो पारुल थी वह इनकार कर देती है, कहती है मैं मर जाऊंगी लेकिन इससे शादी नहीं कर सकती। और उसके बाद दोस्तों कहते हैं जब शादी नहीं कर सकती तो फिर तुम्हारी मर्जी, फ़िलहाल पंचायत का यही फैसला है। अब वह बहुत परेशान हो जाती है, इतनी परेशान हो जाती है कि डिप्रेशन में चली जाती है और फिर उसकी जो जीने की इच्छा शक्ति थी वह ख़त्म हो जाती है। कहती है इस तरीके से जीने से अच्छा है कि मैं मौत को ही गले लगा लूं। और उसके बाद दोस्तों उसके गांव के बगल में चंबल नदी बहती थी, उस पर एक पुल बना हुआ था। एक दिन वह सुबह सुबह जो है करीब 5 बजे वहां से घर से निकलती है और कुछ ही दूरी पर वह नदी थी, जाती है, उस पर पुल बना था और उस पर से दोस्तों वह 30 फीट के करीब नीचे नदी थी, उसमें जो है वह छलांग लगा देती है। लेकिन जैसे ही वह छलांग लगाती है उसी समय एक लड़का जिसका कि नाम आलोक होता है, जो कि इंडियन आर्मी में था, वह एक सिपाही के तौर पर था, तो वह वहां से गुजर रहा था, वह कहीं जा रहा था। वह जो है दौसा जिले का रहने वाला था, वहां से करीब 55 किलोमीटर की दूर उसका घर था। जैसे ही वह देखता है कि अरे यह कोई महिला जो है नदी में कूद गई, दोस्तों वह जो है चलती हुई बाइक को ऐसे ही छोड़ देता है। कुछ दूर पर जाकर बाइक अपने आप गिर जाती है और वह उसी के जस्ट पीछे वह भी कूद जाता है। फिलहाल 1 ही 2 मिनट के अंदर जो है वह उसे निकाल कर बाहर ले आता है, उससे सारा कुछ कारण पूछता है तो कहती है मैं जीना नहीं चाहती हूँ और मेरा कोई नहीं है। फिलहाल दोस्तों वह उसे कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें न्याय दिलवाऊंगा। और ऐसे कैसे जो है, कैसा जमाना है, कैसे समाज है कि तुमने गलती नहीं की और दोष जो है दोषी तुम्हें ठहरा दिया गया। जिसने गलती की है वह खुलेआम घूम रहे हैं और तुम्हारा पति ऐसे कैसे कहता है। दोस्तों उसके बाद वह उसे अपने घर ले जाता है, वहाँ पर उसे 1-2 दिन रखता है, उसके माता पिता को सूचना देता है। माता पिता भी बहुत दुखी थे, वह कहते हैं भैया इससे अच्छा तो इसकी जान ही चली जाती तो बढ़िया रहता।
अब हम क्या करें। लेकिन दोस्तों वह कहता है कि तुम भले कुछ ना करो, लेकिन मैं इंडियन आर्मी का जवान होने के नाते, एक इंसान होने के नाते मुझसे ये अन्याय देखा नहीं जाता। मैं तो भाई इसमें कार्रवाई कराऊंगा। लेकिन जब वह पारुल से पूछता है तो दोस्तों पारुल जो थी वह कुछ भी करने से इनकार कर देती है। कहती है अब मैं उस दलदल में नहीं जाऊंगी, अब मैं उस पंचायत का सामना नहीं करूंगी जो कि एक तरफा बातें करते हैं वहाँ के लोग, और अगर मुझे वहाँ पर ले जाएंगे अब तो उससे अच्छा है कि मैं जो करने जा रही थी वही मुझे कर लेना चाहिए। मैं बिल्कुल कुछ नहीं चाहती, वहाँ जाना ही नहीं चाहती। दोस्तों उसके बाद वह कहता है चलो ठीक है, तुम्हारे मान सम्मान के लिए मान लेते हैं, लेकिन जो कुछ भी हुआ है उसे तुम एक बुरा सपना समझकर भूल जाओ, ऐसा सोचो जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। अब दोस्तों उसके बाद आलोक जो था वह पारुल को अपने घर पे 15-20 दिन रखता है, उसके जख्मों को भरने की कोशिश करता है, उसे समझाता है, बुझाता है, धीरे धीरे करके उसे हंसी मजाक करता है, तो वह भी दोस्तों थोड़ी नॉर्मल हो जाती है। उसे लगता है कि कोई तो है जो मेरा दुख दर्द समझने वाला है, और फिर दोस्तों दोनों में दोस्ती होती है और फिर प्यार हो जाता है। और फिर कुछ दिन बाद जो आलोक था वह कहता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, अगर तुम मुझे इस लायक समझो तो फिर हाँ कर दो। दोस्तों इतना सुनते ही पारुल जो थी उसके सीने से लग के रोने लगती है और कहती है मुझे कोई ऐतराज़ नहीं है, लेकिन आप मुझे कभी ताना मत मारना। वो कहता है क्या बात कर रही हो, मैं सबकी तरह पागल थोड़ी हूँ। दोस्तों उसके बाद यह अभी फरवरी 2026 में ही इन दोनों की शादी हुई है, और अब दोस्तों ये बहुत ही शानदार तरीके से जी रहे हैं और दोनों ही बहुत खुश हैं। लेकिन दोस्तों क्या कहा जाए इस समाज को, तो दोस्तों यह रही हैरत अंगेज कहानी। मुझे उम्मीद है कि आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी, और अब आप अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइए, और इसी प्रकार की कहानियों को सुनने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।